ओके, कल मैंने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाया था, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, उसको याद किया? यस और नो? ओके, नाउ लिसन, वो तो याद ही रखना है, उसको भूलना नहीं है सबको। हाँ, तुम्हें भी हंसते हुए अंदर अंडर द मास्क स्माइल देनी है। ओके, बाहर नहीं। हाउ डू द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल? तो हमने याद हो आपको तो डिफ्यूजन पढ़ा था, याद आ रहा है? सो द मूवमेंट ऑफ CO2 एंड वाटर अकर्स बाय द विच प्रोसेस? ओके, एक्चुअली दैट इज फॉर द CO2, बट फॉर द वाटर इट इज ऑस्मोसिस। याद आया? तो फॉर द CO2 इट इज डिफ्यूजन एंड फॉर द वाटर इट इज ऑस्मोसिस। जैसे रिस्पेक्टिवली डाला, मतलब कि CO2 के लिए पहले डिफ्यूजन एंड H2O यानी वाटर के लिए देन ऑस्मोसिस। बात क्लियर हुई? ओके, द प्रोसेस टेक प्लेस ड्यू टू द सिलेक्टिवली परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ड्यूरिंग द सेल्युलर रेस्पिरेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज इनसाइड द सेल। ओके, रेस्पिरेशन होने की वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आउटसाइड द सेल इज लेसर। सेल के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुआ और सेल के बाहर CO2 क्या है? लेस, कम है। And so when there is no such a difference in the concentration of CO2 is generated inside and outside the cell, then the diffusion take place. और तब जाके क्या होता है? Diffusion होता है। The CO2 moves from the region of higher concentration to region of, that is the diffusion only. पता है ना? Through the plasma membrane of the cell. The cell having the higher concentration CO2 thus gives it out by the process of, ऐसे सेल जिनके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन है वो CO2 को बाहर निकाल देंगे। एंड इन द सेम वे ऑक्सीजन एंटर्स द सेल एज आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, यहाँ पे ऑफ द सेल हैज द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन देन द इनसाइड द सेल। जैसे हमने बोला कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अंदर का CO2 कहां चला जाएगा? बाहर। सिमिलर वे, अगर बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बाहर का ऑक्सीजन कहां आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। बात समझ में आया? ओके, सिमिलर वाटर ऑल्सो अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको पता है, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मूव होता है। बट एक्चुअली में वाटर जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, और वाटर जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। आया समझ में? क्योंकि वहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है, जहां पे वाटर ज्यादा होता है वहां पे सॉल्ट कम, और जहां पे वाटर कम वहां पे सॉल्ट ज्यादा। आया समझ में? ओके, वाटर पासिस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर वाटर। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर वाटर के लिए बात कर रहे हो तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू वाटर वर्ड अंदर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उल्टा हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि जहां पे मैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं वहां पे वाटर ज्यादा है, जहां पे मैं हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं वहां पे वाटर कम है, इसीलिए मुझे स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा। ओके, जिसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। वाटर, वाटर वर्ड को भूलना नहीं तो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? एंड दिस वे ऑस्मोसिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द, नॉट ओनली द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड हुए हैं उसमें भी ऑस्मोसिस डिपेंड्स रखता है। बात क्लियर हुई? यस और नो? Why the plasma membrane is called selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट्स द एंट्री एंड एग्जिट्स एट द पर्टिकुलर सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है?
कुछ कुछ सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, सिलेक्ट करता है, आया समझ में, और बाकी सबको अंदर आने देता नहीं है. इट अलाउस एंट्री ऑफ सम सब्सटेंस वाइल द प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस. कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा, बाकी के सब्सटेंसेस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, अंदर आने देगा नहीं. And so the concentration and the nature of substance are critical in a such a movement across the plasma. कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और बाहर जाएगा, दैट सिलेक्टिविटी प्रोसेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो कौन सिलेक्ट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दैट्स व्हाई उसको हम कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. आया समझ में, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. बात क्लियर हुआ. फोकस बढ़ना चाहिए. मैं पढ़ रहा हूं, साथ में आप लोगों को भी पढ़ना है. जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको सुन के ध्यान रखना है. आया समझ में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन से गलती मत करना, ध्यान दो. फिल द गैप्स in the following table insulating the difference between the prokaryotic and eukaryotic okay cells. तो यहाँ पे prokaryotic as well as यहाँ पे eukaryotic cells. वैसे आपको blanks नहीं दिए जाएंगे, आपको सीधा डिफरेंस लिखना है. क्या लिखना है, आज बोला याद रखना. यहाँ पे पहले लिखा है fill the gaps नहीं है, आपको सीधा डिफरेंस लिखना है. गॉट इट ना. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, साइज जनरली उनका 1 से लेके कहां तक होता है, 10 माइक्रोमीटर. इसका नाम होता है माइक्रो. और ये माइक्रो का ये जो सिंबल है ना, उसको म्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं, म्यू. और दिस इज द डेटा. 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर. उतना छोटा. 10⁻⁻6 तो पता चलता है ना, 1 के डिनोमिनेटर में 10⁻6. बात क्लियर हुई, यस और नो. जनरली दे आर द लार्जर. यहाँ पे 1 to 10 माइक्रोमीटर है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 5 से 100. कितना होगा, 5 से 100. बात क्लियर हुआ, यस और नो. कुछ भी ओके. बाहर से अंदर आओगे ना तब आएगा. आ रहा है ना, ओके गुड. सो नंबर 2, न्यूक्लियर रीजन. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका न्यूक्लियर जो है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब अच्छे से अरेंज्ड नहीं होता है ना. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है. न्यूक्लियर रीजन इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड. याद आ रहा है, बताया था प्रोकैरियोटिक्स है ना, प्रोनाउंसिएशन भी बताया था कैसे बोलना है. ओके, तो वो प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियोइड उसमें है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स. क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स. बात क्लियर हुई. अगर सामने जाएंगे तो वहां पे वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर. इनका जो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड होता है. ओके, वेरएज वहां पे लेस ऑर्गेनाइज था. दूसरी बात, यहाँ पे मेम्ब्रेन भी होता है. क्या होता है, मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मतलब आउटर लेयर. बात क्लियर हुई, हाँ या ना. ओके, सिर्फ नम्र ने सुना, बाकी किसी ने नहीं, है ना. मुझे सारे आंसर चाहिए, सब एक्टिव चाहिए. यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इज सिंगल, वेरएज यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स मतलब पता है ना, हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में. जैसे मेरा नोज मेरे पापा से मिलते आना, मेरा जो बिहेवियर है, खड़े रहने का स्टाइल या पैर को चलने का स्टाइल, वो सब पापा से कॉपी होता हो, या कुछ मेरे और कैरेक्टरिस्टिक्स मॉम के साथ मिलते आते हो, है ना. और आपने घर पे वो छोटा बच्चा दादी माँ खिलाने आती है ना, मतलब उसको प्ले करवाने के लिए, तो ओ मम्मी पे गया है, ऐसा बोलते हैं. सुना है, नहीं सुना, है नहीं सुना. ओए ओए हीरो, तुमने घर पे छोटा बच्चा होता है, अंकल आंटी भाई भाभी का. ओके, तो वो बड़े लोग खिलाने आते हैं ना, मतलब उसको पैसा वैसा देने के लिए, तब ओ इसके पापा पे गया है. अब सुना, इस स्टोरी को भी मुझे मॉडिफाई करके बोलना पड़ता है भाई. तो इसका कहने का मतलब ये है, हमें साइंस से समझना है, हमें मस्ती में नहीं लेना है उसको. ओ आंटी जी, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू टेल अस दैट दिस इज अ हेरिडिटी. वो आंटी भले सर खुजाए, हमें बोलना है यस इट इज अ हेरिडिटी. उसके पापा मॉम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे में आना, इसको हम क्या बोलते हैं,
और उसके लिए जो बेसिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखा कि नहीं सीखा? याद रहेगा ना? चलो, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे मोर देन वन। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो होता है इसका, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, बट यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, टेंशन मत लो, होना था वो हो गया। ओके, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो कैसे होते हैं? बाउंड होते हैं। दे कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनल्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हमने काफी कुछ बोला था, लाइसोसोम्स जो है सुसाइड बैग बोला जाता है, मिटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है कि नहीं? हर एक के पर्टिकुलर फंक्शन है कि नहीं है? गॉट इट? जैसे कि प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या करते थे? स्टोरेज। याद आ रहा है? ओके सॉरी, ओके माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। प्लास्टिड्स के अंदर दो टाइप्स के क्रोमोसोम्स, मतलब कि क्रोमोसोम्स होते थे, और यस गुड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कुछ पर्टिकुलर कलर शो करते थे, जैसे कि अगर क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर शो करता। आया समझ में? देन ईआर हमने देखा था, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है ईआर। फिर गोल्गी एपार्टस हमने देखा था। ओके, ईआर जो है वो प्रोटीन के साथ लिपिड भी फॉर्म करता है। गॉट इट? अब आगे और डिटेल में जाओ कि वो प्रोटीन एंड लिपिड हॉर्मोन्स भी बनाता था। ओके गुड, मैंने लगा थोड़ा शॉर्ट में बता कर देता हूं तो फंक्शंस क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ओके गुड, वेरी गुड। उसने रेडी किया, बात ये समझ में आई? उसने क्या किया? रेडी किया। एक मिनट। हाँ,
ओके नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हुआ? कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स? खुद के जेनेटिक मटेरियल्स किसमें थे? मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। आया समझ में? याद रखोगे ना? If the organizations of the cell is destroyed due to the some physical or chemical influences, then what will happen? कौन ले जाएगा उसको? कौन खा जाएगा? Lysosomes. So if the cell is destroyed, it will stop function. Such cell has to be discarded. उसको निकालना पड़ेगा, destroy करना पड़ेगा. So this action will be taken by lysis. तो कल वो लिम्प्टिक एक्शन क्या होता है ऐसा पूछा था इसने. लिम्प्टिक और लाइसिस मुझे बोलने दे. जो उसने पूछा था ना लिम्प्टिक एक्शंस क्या होता है, वो और लाइसिम सेम वर्ड है. वो दोनों का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, या तो फिर आप बोल दो डिस्ट्रक्शन. दैट इज कैरिड आउट बाय विच ऑर्गेनल? लाइसोसोम्स. एंड दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लाइसोसोम्स एज नोन एज सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग? गॉट इट? सो लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स व्हिच containing digestive enzyme. Whenever the cell is discarded, lysosome brushed upon, उसको खा जाता है. ओके जब ये सेल डिस्ट्रॉय हुआ, लाइसोसोम उसके ऊपर टूटेगा. अब वो हम दोनों जर्नी करने जाए सेल के इनसाइड. कभी कभी साइंस में थोड़े मीनिंग को छोड़ के जाना होता है. ब्रश्ड अपन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी चीज जो काम की नहीं रही सेल के लिए, उसके ऊपर टूटेगा, खाएगा. बात समझ में आया? ब्रश्ड का मतलब इसके दिमाग में फुग्गा, फुग्गा ब्रश्ड मतलब फूटा. तो लाइसोसोम फूटेगा नहीं, लाइसोसोम ताटकेगा. उसके लिए भी ब्रश्ड अपन आता है. ओके भाई? हाँ भाई वो जबरदस्त है. The digestive enzymes within the lysosomes digest all the matter of cell. अब उसके तरह से सोचो, अगर लाइसोसोम खुद टूट गया होता तो वो जिसको खाना है वो कौन खाता? ओके बट लाइसोसोम ब्रश्ड होगा किसके ऊपर? जिसको डाइजेस्ट करना है, जो डिस्कार्डेड सेल है. जब उसके ऊपर वो जाएगा, एक्ट करेगा, तो वो सारे जो भी मैटर्स है उसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट. एंड देयरफॉर लाइसोसोम कॉजेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन. आया समझ में? आया ना? पूरा वो जो खुद सेल के अंदर ही था एक्चुअली में, वही सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, टक 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 खा खा के. ओके एंड दैट्स व्हाई उसको हम क्या बोलेंगे? खुद को मार डालना. मतलब सेल खुद डिस्कार्डेड होने आया था तो उसने खुद ही को डाइजेस्ट कर लिया, उसी सेल को डाइजेस्ट कर लिया. दैट मीन्स क्या बोलेंगे? सुसाइड. जिस घर में रहता था उसी घर को खाली कर दिया. वो सेल के अंदर ही बैठा हुआ था. आया समझ में? बट वो बैठा ही इसीलिए था कि ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आए तो, क्योंकि अगर एक सेल में पॉइजन आया तो फिर सेल टू सेल पॉइजन फैल सकता है. उससे अच्छा वहां पे खत्म करो तो आगे की चेन को हम बचा सकते हैं. बात समझ में आया? क्लियर ना नंबर? ओके. वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? ओके अंदर से ही बोल रहा है. रिबोसोम्स. ओके विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, what is a crock? Crock is a substance that obtained from the bark of tree. Okay, वहां से मिलेगा हमें. Then what is the meaning of cell? In which language this word has origin? Cell का मतलब होता है small room, teeny rooms. teeny की जगह पे आप small भी लिख सकते हो. Got it? और वो कहां से आया था? Latin. What would happen if the plasma membrane ruptures? Okay, spelling correct करना है. या तो फिर breaks down. तो that the contents of the cell which leach out and the cell will, उसके अंदर का कंटेंट लीच आउट बाहर निकल जाएगा मेम्ब्रेन टूट जाने के बाद, और सेल जो है वो क्या हो जाएगा? डाई. वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्ट्रक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज? ओके जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. लिपिड्स फ्रॉम स्मूथ ईआर एंड प्रोटीन्स फ्रॉम आरईआर. आया समझ में? ओके व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, बोलते जाना, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ओके हायर के साथ हम क्या ऐड कर लेंगे? हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ, हम वर्ड यूज करेंगे ओके ताकि गलत ना पड़े, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन.
नेम द प्रोसेस बाय विच द CO2 एंड H2O मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अभी कवर हो गया। CO2 जो है वो किसके थ्रू, एंड वाटर H2O जो है वो किसके थ्रू। आया समझ में। व्हाट इज मीन बाय एंडोसाइटोसिस। ओके, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच यूज दिस प्रोसेस। तो पढ़ाया था। इंक्लूडिंग foods and other materials from outside of the cell through cell membrane। सेल के आउटसाइड से ये जो इंग्लूफिंग है ना, उसके यहाँ पे आप इंटेक भी लिख सकते हो। इंटेक मतलब अंदर बेचना। यस, इंटेक ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के आउटसाइड से फूड एंड जो दूसरे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहां पे भेजना, सेल के अंदर। ओके, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। एड वर्ड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, एंडो, तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। एंडोसाइटोसिस आ जाए तो समझना कि भाई फूड और अदर मिनरल्स को या मटेरियल्स को हमें कहां पे भेजना है, सेल के अंदर। आया समझ में। विच इज सीन इन, वो बताया था ना वो कैसे अपने सेल का शेप चेंज करता है और फिर ट्रैप कर लेता है। ओके, वापस जब डाइजेस्ट होता है तो वही तरह से निकाल लेता है। State what will be observed when the day-celled egg is placed in a concentrated salt solution for the 5 minutes। एक्टिविटी में किया था, याद आ रहा है एग वाला। सो द डी-सेल्ड मतलब कि उसके ऊपर का व्हाइट कलर हमने निकाल दिया है, व्हाइट कलर का लेयर। गॉट इट। एग प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि ओके, उन लोगों ने पीछे लिखा है सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है हाइपरटोनिक, यानी कि जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर ज्यादा हो, वैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाए 5 मिनट्स के लिए। देन सो द श्रिंकिंग बाय लूजिंग द वाटर थ्रू द एग्स मेम्ब्रेन। वो अपने में से वाटर को बाहर सॉल्टी सॉल्यूशन में डालेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब वहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो, और एग्स के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हायर वाटर टू वाटर बाहर निकल जाएगा और एग्स जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। थ्रू द विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके बोलो। हाइपर, आइसो एंड हाइपो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। मतलब कि ये क्या हुआ कि एग के अंदर हाइपरटोनिक प्रेशर हुआ, ज्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू द सॉल्ट, इसलिए वाटर कहां निकल गया, बाहर निकल गया। ओके, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द मीडियम बेस ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन दैट ऑफ सेल। सेल के कंपेयर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। क्या है, कम। तो क्या होगा, तो when the medium has a lower concentration of water, एक सेकेंड ना, yes, then it means it is a concentrated solution। बताया ना मैंने अभी, मैंने बताया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लोअर होता है, कैसा होता है, लोअर, मतलब कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है इट मीन्स इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, इट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कौन, जिसमें ज्यादा या कम। एक मिनट देना मुझे, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं और आप लोग फंस रहे हो बातों में। ओके, चलो मैं बताता हूं वापस। When the medium has a lower concentration, उसका मतलब ऐसा है, it means it is a concentration of what, solution। मैंने बोला था ना सिर्फ लोअर लिखो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखो, मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का है, नहीं कि वाटर का। आया समझ में। In such a case, cell loses water by what will happen if the medium base lower concentration of water। Okay, ये सेल है बराबर, उसके बाजू में लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। कैसा वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी माय मिस्टेक, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर बेटा इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो पानी कहां चला चाहिए, अंदर। व्हाट विल हैपन इफ द मीडियम बेस, मीडियम हैज आएगा यहाँ पे, बेस भी नहीं आएगा, मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। ओके, क्लियरली लिखा हुआ है देखो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट,
वाटर, तो सब गड़बड़ी किस में है? आंसर में। हमें लिखना पड़ेगा व्हेन द मीडियम हैज सारी कहानी खत्म हो जाने के बाद नम्र जी मैदान में उतरते हैं विथआउट एनी प्रिपरेशन। ओके, अब सब समझो, वापस समझो। अब उनके आने के बाद एम्पायर को वापस अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा, है ना? तो अब ये एम्पायर स्टार्ट कर रहे हैं, समझो। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, समझना, चीजों को इलोबरेट करना पड़ेगा। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने बोला आंसर में कहीं जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं तो लोचा है, क्योंकि मैंने वापस फिगर भी बनाया। फिगर में मैंने सेल रखा, सेल के बाजू में मैंने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रखा, क्वेश्चन को पढ़ के, आंसर को पढ़ के, नॉट क्वेश्चन। तो फिर मैंने बताया कि भाई तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई। तो वाटर कहाँ घुसना चाहिए? लेकिन लिखा है क्या? बाहर, लूज बाहर लिखा है, मतलब कहीं लोचा है, वो लोचा ढूंढने गए, वो लोचा ढूंढते 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 बेस की जगह पे हैश किया। सारी चीजों को समझना, और फिर यहां पे आए और हमने पढ़ा कि एक क्या दिया गया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। और फिर मैंने कंक्लूड किया कि लोचा आंसर में है। कहां पे है? आंसर। तब नम्र जी कूदे मैदान में, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दिया, तो हम वही तो बोल रहे थे। अब उसकी बातों पे ध्यान मत दो, जस्ट इग्नोर इट, और तुम ध्यान दो। देखो यहां पे क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, तो आंसर में लोचा है। हम यहां तक पहुंचे थे, अगर उसको समझने जाएंगे ना तो हम उलझ जाएंगे। तो अब हम यहां पे आते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो हमें यहां पे कंपलसरी वाटर लिखना है, बराबर? वो लिखे ना लिखे हमें, क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो मतलब क्या निकलता है? मैंने बताया था हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन किसका हो जाता है? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का हो जाता है तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा, तो उसके हिसाब से पानी अंदर जाएगा। लेकिन ना, आपको तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला है, क्या बोला है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन मीडियम हैज अ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, इस ओके, तो इसकी गलती नहीं है, बट हम यहाँ पे पीछे वाटर को कट करेंगे, आगे वाटर लिखेंगे यार, ये पीछे थोड़ी ना चलेगा। ओके, तो सब लोचा लापसी समझ में आ गया है ना? मेरा था। ओके चलो, सो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके, इसमें लोचा लापसी है, मैं बताता हूं। लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट द सेल, इट मींस इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। अगर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम होता है तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं? हम ज्यादा मानते हैं। अब ऐसा हुआ कि सेल जो है उसके बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सेल का वाटर कहां चला जाएगा? एंड दैट मीन्स सेल लूजेस द वाटर। ओके, वही का आंसर लिखोगे ना, वाटर बीच में नहीं लिखोगे और पीछे भी लिखोगे तो चलेगा। ऑल द थिंग्स आर राइट, जस्ट मेरा फोकस नहीं था, ऊपर से नम्र ने थोड़ा और उलझाया, तो मैं और नम्र के साथ उलझता गया और 5 मिनट चले गए 1 सेकंड के क्वेश्चन में। नहीं करने का है। अब आगे बढ़े। क्लासिफाई सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एज अ लिविंग और अ डेड। तो सेल वॉल इज डेड ऑलवेज, while सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। ओके, सेल वॉल को क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना होता है। आया समझ में? फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है सेल को। आया समझ में? उसके अलावा उसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पोरस हॉल्स होते हैं, जिसके थ्रू मटेरियल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला था, मटेरियल्स इन और आउट हो सकता है या ना? इसीलिए इट इज अ लिविंग। Why do plant cell and fungal cells do not burst even when kept in a hypotonic solution? Okay, फंगल और प्लांट सेल्स जो है वो कभी भी ब्रस्ट नहीं होगी इन अ व्हेन केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब जिसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम, मतलब कि उसका वाटर जो है वो कहां निकल जाएगा? बाहर। सेल का वाटर कहां निकल जाएगा? माई मिस्टेक। हाइपोटोनिक है तो अंदर जाएगा, हाइपोटोनिक है तो कहां जाएगा? सेल के अंदर। जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर जाता है वाटर, और जब हम सेल को हाइपरटोनिक के अंदर रखते हैं तो सेल से बाहर जाता है। याद रख लिया ना? आगे हाइपरटोनिक वाला था, ये कौन सा वाला है? हाइपोटोनिक। अब वाटर सेल के अंदर गया, सेल फूलता गया, बट फिर भी ब्रस्ट होगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्यों? सो देयर इज अ वॉल अराउंड द प्लांट सेल। एनिमल सेल में
अगर ऐसा हुआ ना तो ब्रस्ट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं ना बहुत वाटर नहीं पीना चाहिए। वैसे हमारी बॉडी में तो वैसे एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स होता है, अगर हम ज्यादा वाटर पीते हैं ना तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के बाहर थ्रो कर देता है। सिस्टम ही ऐसी बनाई है गॉड ने, है ना, थ्रू द यूरिन वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। बट प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, तो प्लांट्स के सेल के अंदर वॉल होती है। क्या होती है? वॉल। वो सेल को फूलने नहीं देंगे। आया समझ में? एंड द फंगल सेल, प्लांट सेल भी ले लो, फंगल सेल भी ले लो, विच हैव अ प्रिवेंट ब्रस्टिंग, वो सेल ब्रस्ट नहीं होगा, इवन कैप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आया समझ में? अगर एनिमल्स जो है उनके अंदर मानो की एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो होता है, यूरिन वगैरह बिगड़ जाता है और फिर वाटर इंटेक बढ़ता है तो उसके सेल्स ब्रस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। किसके अंदर सेल वॉल होता है? प्लांट्स। किसके अंदर होता है? प्लांट। which cell organelles detoxics poisons and drugs in a liver of vertebrates. Okay, तो स्मूथ एंडियोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER डिटॉक्सिस मतलब डिटॉक्सिफाइज मतलब कि बाहर निकालना। कौन से सब्सटेंस? थ्रू द लिवर में पता है ना प्योरिफिकेशन होता है। ओके, which of the cell which is the cell organelles that away from the network in the cell? So that is ER is the cell organelles which is always form a network. Okay, मैं यहां पे अवे बोल गया था, my mistake. Always forms a network of cell. नेटवर्क कौन बनाता है? तो ER देखा था ना कल, पूरा ER सबसे बड़ा था, नेटवर्क बना रहा था, एक ट्यूब्यूलर था और एक सरफेस वाला। आया समझ में? चलो गुड। What is the function of ल्यूकोपास? ल्यूकोपास का क्या फंक्शन होता है? तो पहले तो वो क्या है? प्लास्टेट, और इसीलिए वो क्या करेगा? कुछ स्टोर करेगा, तो स्टार्च स्टोर कर सकता है, ऑयल, प्रोटीन। What is the membrane biogenesis? Okay, तो building of the cell membrane using the proteins and lipid which is synthesized by SER known as membrane biogenesis. आया समझ में? Okay, name the cell organelles in यस। ER में तुमने अभी बात किया था ना, हमने जब ER की बात की थी तब मैंने बोला था फंक्शन में सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, तभी तुमने भी बोला था कि लिपिड भी बनाएगा। तो ER में दोनों आ गए, SER भी आ गया और RER भी आ गया। ओके, नेम द सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहां पे बनता है? गोल्गी एपेरेटस। आइडेंटिफाई द प्लास्टिड्स व्हिच कंटेन्स अ पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दैट इज नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट containing the pigment necessary for photosynthesis, that is nothing but, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। बात समझ में आया? सो कहां से स्टार्ट किया था? 39 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ओके, नेक्स्ट 40 से कल। ओके चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स? वैक्यूल्स क्या करता है? और वो भी किस और किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। ओके, तो उसका काम होता है मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड ऑल्सो स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर सिक्रेशंस। ओके, which organisms do not show the characteristics of the life unless they enter the living body and why? So वायरस जो होते हैं ना वो बाहर पड़े रहते हैं ना तो डेड होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी सरफेस को आप छुओगे नहीं तो 3-4 घंटे में वो वायरस खत्म हो जाते हैं। बाहर रखने की बातें बोली जाती है ना, क्योंकि अभी कोरोना जो है वो वायरस का फॉर्म है, तो बोलते हैं ना चीजों को अनटच करके रख दो, क्योंकि वो 2-3-4 घंटे में वो सरफेस पे डिपेंड होता है कौन से सरफेस पे कितना रहते, लेकिन वो खत्म हो जाते। तो बाहर वो डेड के जैसे रहते हैं, मुर्दे की जैसे, लेकिन गलती से बॉडी में घुस गए तो वो जिंदा हो जाते हैं और एक साथ पूरी फैमिली लेके जाते हैं, मतलब पूरी फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। गॉट इट? सो वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ अनलेस दे एंटर द लिविंग बॉडी। दिस इज बिकॉज दे हैव अ लेक एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स। उनके पास कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगे? तो फिर वो जिसके बॉडी में घुसते हैं उसके मेम्ब्रेन को यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, और इसीलिए जो जिसकी बॉडी में घुसे उसकी जो एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी? कम, और इसलिए वो डी एफिशिएंट हो जाएगा। आया समझ में? गुड, थैंक यू।